अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। अब बहुत सारे दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मुझे फैटी लिवर के बारे में बताएं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो एज़ यूजुअल हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कॉमन वजूहात ये किस तरह की होती है, इसके टाइप्स और तरीक़ेकार इलाज और इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, फैटी लिवर जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है और इसका सादा से आसान मतलब है कि भाई जिगर में चर्बी आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको मैदे में डिस्कम्फर्ट होता है, कभी जलन होती है, कभी डकार या इनडाइजेशन वगैरह वाले मसले मसाइल होते हैं। अब वो किसी वजह से एंडोस्कोपी या किसी भी वजह से कोई डॉक्टर उनको कभी अल्ट्रासाउंड लिख के देता है, तो अल्ट्रासाउंड में हमारा जो इतना बड़ा ऑर्गन है लिवर, उस पर रिपोर्टिंग ज़रूर आती है। और उस रिपोर्ट पे जब आता है कि भाई फैट सीन अराउंड द लिवर सजेस्टिंग फैटी लिवर माइल्ड मॉडरेट, फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि यार यही वजह है, इसी वजह से मुझे मसले हो रहे हैं। खैर, ये मैं बताता चलूँ कि जो फैटी लिवर के सिम्टम्स हैं वो कोई इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट या वाज़ेह नहीं होते। तो अगर बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि फैटी लिवर की वजह से मुझे ये इनडाइजेशन या ये वाले मसले मसाइल होते हैं, तो 90% इसकी ये वजह नहीं होती, कोई और वजह होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि आपको फैटी लिवर का मसला है, तो इसका थोड़ा सा इलाज करना और डाइट में, लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना ज़रूरी है, वरना वो आगे जाके मसले करता है। फैटी लिवर बेसिकली होता है दो किस्म का, एक जो कि अल्कोहल की कंजम्पशन से होता है और एक जो उसके बगैर होता है। हमारी कम्युनिटी में अल्कोहल कंजम्पशन रिलेटेड बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है। तो जो नॉन अल्कोहलिक होता है उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। और होता क्या है कि स्लो स्लो जो चर्बी एक्सेस वो हमारे जिगर में आनी शुरू हो जाती है। इसका बेसिक फिजियोलॉजी ये मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे हम सब ने कुर्बानी के जानवर लिए थे, गाय बकरे वगैरह। अब कितने गाय और बकरे जो हैं वो बेसिकली आपको दूध मक्खन या घी खाते हुए नज़र आते हैं? कोई भी नहीं। सब के सब स्टार्च खाते हैं, जैसे कि सब्जियां और हरी जो सब्जी वगैरह होती है ये खाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा चर्बी निकलती है। तो चर्बी आती कहाँ से? तो बेसिकली जो स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी बॉडी में चर्बी ज़्यादा बनाता है। तो इसी वजह से हमारे इंसानों के जिस्म में भी यही मसला होता है कि अगर हम अपना ओरल इंटेक ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा रखें तो उसमें ये होता है कि चर्बी ज़्यादा बनती है और वो बॉडी में स्टोर भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट में ये होता है कि भाई थोड़ा प्रोटीन भी हो, थोड़ी सब्जियां हो, वेजिटेबल्स हों और खाना जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट की बात करूं तो उसमें क्या आता है भाई, बहुत ज़्यादा चावल आ गए, आलू आ गए, पास्ता आ गया, रोटी। तो ये वो चीज़ें जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं और अगर आप अभी खा लें तो आपका 3 से 4 घंटे में पूरा पेट खाली भी हो जाता है। मतलब वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट होती हैं कि आप पेट भर के भी खाएं तो 3 से 4 घंटे में आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा। और फिर आप और फ्रिक्वेंटली खाते हैं, ख़ास तौर पे जो शुगर होती है जो कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में या बेवरेजेस में होती है, तो वो सब जो एक्स्ट्रा शुगर कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ी इस्तेमाल होती है और क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सेस खाते हैं तो वो चर्बी में कन्वर्ट होकर बॉडी में जमा होने लगती है। तो इंस्टेड के हम जो चर्बी है उसको बर्न आउट करें अपने जिस्म से, वो हम और उस पर पाइलअप करते रहते हैं। तो होता ये है कि कुछ सालों में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली जो ये फैटी लिवर का प्रॉब्लम है ये बढ़ बढ़ के आपके जो लिवर के सेल्स हैं इनको परमानेंटली डैमेज कर देता है। तो एक जैसे एक हेपेटाइटिस सी का मर्ज़ होता है जो कि शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कुछ 10 साल 15 साल बाद जाके लिवर को परमानेंटली डैमेज करता है। इसी तरह जो फैटी लिवर है वो आके 10 से 20 साल बाद जाके आपके लिवर को ग्रेजुअली स्लो स्लो इरिवर्सिबली डैमेज कर देता है। तो तरीक़ेकार ये है कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का मसला आ रहा है, सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा वॉक लें, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ख़ास तौर पे मीठा, इन सब चीज़ों को कम कर दें। मैं अपने मरीज़ों को बहुत रूटीन में रिकमेंड करता हूँ कि भाई सबसे पहले चीज़ जो है आप चाय की चीनी छोड़ें, क्योंकि सबसे ईजी चीज़ है छोड़नी। आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी चाय कड़वी लगती है, पाँचवीं चाय से आपको आदत हो जाती है। तो सबसे पहले एक्सेस चीनी ख़त्म करें, मीठा खाना ख़त्म कर दें। और तीसरी चीज़,
बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ना लें। अगर आप चावल बहुत शौक से खाते हैं, हफ्ते में 5 दिन खाते हैं, तो उसे कम करके 2 दिन कर दें। अपने खाने में नॉर्मल प्रोटीन मतलब कि गोश्त, अंडे, मछली, दालें, हर चीज़ को शामिल करें। एक बैलेंस डाइट लें और आलू का इंटेक भी थोड़ा कम करें। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बहुत जल्दी चर्बी बनाते हैं। और वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करें। मुझे पता है कि आजकल बिज़ी लाइफस्टाइल में वॉक का टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन वॉक करना लाजमी है। इससे बाद में जाके आपको शुगर बीमारी से भी बचने में आसानी होती है। तो आज का जो टॉपिक था ये सिर्फ फैटी लिवर के बारे में था। इसकी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और डाइट रिलेटेड मैंने आपको तरीका बताया किससे आप इससे बच सकते हैं, और अगर है तो उसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं। यस, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है अगर आप अपनी डाइट को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लें। आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे कवरेज तो वो बेशक कमेंट्स में बोलें, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।